नमस्कार, सूर्या समाचार देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज करनाल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन करने वाले हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। जेल मंत्री अरविंद शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है। ट्रेनिंग अकादमी का कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जो है उद्घाटन आज करने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। जेल मंत्री अरविंद शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो एक बड़ी सौगात भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि करनाल दौरे पर वो रहने वाले हैं। इससे पहले ब्राजीलिया में उन्होंने ब्रिक्स 2025 के मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया था, जिसके बाद अब वो करनाल आज पहुंचेंगे और करनाल दौरे पर रहेंगे और इस दौरान ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन करते नजर आएंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा स्थानीय विधायक समेत कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी उनके साथ में नजर आएंगे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो करनाल दौरा उनका आज का है और कई मायनों में महत्वपूर्ण ये दौरा है क्योंकि उसके बाद से मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी आज रहने वाला है। लेकिन उससे पहले करनाल दौरे पर जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे और ट्रेनिंग अकादमी की सौगात एक तरीके से देने वाले हैं। ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन वो करेंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा समेत तमाम स्थानीय नेता भी उनके साथ करनाल के मौजूद रहेंगे। तो करनाल क्योंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कब पहुंचने वाले हैं केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे, पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएं। अगर बात की जाए सीएम नायब सिंह सैनी की, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की और जेल मंत्री अरविंद शर्मा की, तो पहले 11 बजे का कार्यक्रम रखा गया था सुबह का, लेकिन उसके बाद जो है कार्यक्रम में तब्दीली होती है और शाम 4 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। और जेल ट्रेनिंग अकेडमी है ये, और इसमें तमाम जो जेल ट्रेनर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होगी, यानी कि जो भी अंदर कैदी रहते हैं, हवालाती रहते हैं, उनकी किस तरीके से एक प्रकार को उन्हें संभालना है, अंदर कोई लड़ाई ना हो, अंदर कोई झगड़ा ना हो, अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसी को लेकर एक जो ट्रेनिंग है वो इस अकेडमी में दी जाएगी। तकरीबन 7 एकड़ के अंदर ये जो जेल ट्रेनिंग अकेडमी है वो बनकर तैयार हुई है और इस पर लागत तकरीबन 30 करोड़ रुपए के आसपास आई है। कई बार हम देखते हैं जेल के अंदर कैदी भिड़ जाते हैं, हवालाती भिड़ जाते हैं और जो जेल प्रशासन होता है उस पर हावी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वहां पर शांति प्रिय माहौल रहे, अंदर कोई लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, उनकी किसी भी प्रकार की जो समस्या रहती है कैदी और हवालातियों की, उन समस्याओं का हल निकल सके और एक उनके लिए जो ट्रेनिंग सेशन रहता है, उन्हें जो संभालते हैं उन्हें वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। बकायदा अलग अलग बिल्डिंग बनाई गई है, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग रहने वाली है और इसमें सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ जेल मंत्री अरविंद शर्मा पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी पहुंचने की सूचना है। जो प्रशासन की तरफ से कार्ड छिपे हैं और जो बुलावा आया है अलग अलग विभागों को, उसमें तमाम मंत्रियों के नाम है और इसके अलावा पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और एक दो चीजें और जानना चाहेंगे हिमांशु आपसे। पहली बात तो ये बताइएगा कि जो डिले हुआ है वो किस कारण से हुआ है, क्योंकि इससे पहले ब्राजीलिया पर भी गए थे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वहां के दौरे पर और तमाम बड़ी बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्या मुख्यमंत्री के कारण इस प्रोग्राम में देरी की गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है तैयारियां तो हो ही गई होंगी क्योंकि प्रोग्राम पहले से ही प्रस्तावित था। और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि करनाल के विकास के लिहाज से कहें या कानून व्यवस्था में सुधार के लिहाज से ये जो ट्रेनिंग सेंटर आ जाएगा उसकी क्या खासियत? देखिए, पहले 11 बजे का कार्यक्रम था। जानकारी मिली है कि सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली गए हैं और वहां पर उनकी कुछ मीटिंग है, बैठक है और उससे वो सीधा करनाल आएंगे तकरीबन 4 बजे के आसपास। इसलिए हो सकता है कि कार्यक्रम में
तब्दीली की गई हो। और करनाल के लिहाज से लगातार विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के काम हो, चाहे वो विधायक के काम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के काम हो, या फिर वो सेंटर गवर्नमेंट के काम हो, उसका सीधा लाभ आम पब्लिक को मिल रहा है। और कानून व्यवस्था के लिहाज से ये ट्रेनिंग सेंटर बेहद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेनिंग मिलनी हो और वो छोटी जगह पर मिले तो उसका भरपूर फायदा वहां पर नहीं हो पाता है। तो बाकायदा एक अलग से बिल्डिंग तैयार की गई है, 7 एकड़ के अंदर जेल ट्रेनिंग एकेडमी बनाई गई है और इसकी लागत 30 करोड़ रुपए के आसपास आई है और आज इसकी सौगात करनाल वासियों को मिलने जा रही है। बिल्कुल, यानी अनुशासन और फिर कानून तौर पर देखें तो एक अच्छा कदम इसको कहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।